वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इनको हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग इनके रूल्स भी डिस्कस करेंगे कि हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एक वर्ड लिखा है वॉइस। अब सबसे पहले अगर वॉइस को समझा जाए तो वर्ड वॉइस जो है ये वर्ब की एक फॉर्म है। अब इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है। और अगर आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर आप उसको डिफाइन करें तो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी काम करने वाला होता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सो सिंपल बात है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक्शन रिसीव करता है। इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। जो एक्टिव वॉइस जो होते हैं ये हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, दे प्लेड क्रिकेट, तो ये आपके पास एक्टिव वॉइसेस हैं। अगर एग्जांपल्स को हम देखें तो अली पेंटेड द हाउस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास क्या अली है और पेंटेड जो है आपके पास ये वर्ब है, दी आर्टिकल है एंड हाउस जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वही होगा। अगर हम उमर किल्ड आमिर, जिसको अगर आप देखें तो उमर जो है उमर ने आमिर को मारा, तो यहाँ भी सब्जेक्ट जो है वो उमर है, वर्ब जो है वो किल्ड है एंड आमिर आपके पास ऑब्जेक्ट है। शी किक्स द बॉल, शी जो है सब्जेक्ट है, किक्स वर्ब है, बॉल जो है आपके पास वो ऑब्जेक्ट है। ही प्लेड क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में भी आपके पास ही सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो ये तो था एक्टिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज क्यों करते हैं। कुछ तो रीज़न होगी कि हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमें रीज़न का पता होना लाजमी है। तो सबसे पहली रीज़न जो है इसमें ये है कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्यों चेंज करते हैं। तो जब सब्जेक्ट के बजाय यानी काम करने वाले के बजाय ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए, यानी काम को या जिस पर काम किया जाए उसको जब इम्पोर्टेंस दी जाए तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, अब आपको पता है कि कार रिपेयर मैकेनिक करता है और सब्जेक्ट मैकेनिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी है अपनी कार को, दैट माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आप इसको पैसिव फॉर्म कहेंगे कि मैंने सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है। सेकेंडली कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस, सेकेंड रीज़न जो है वो ये है कि जब कभी सब्जेक्ट अननोन हो, यानी सब्जेक्ट का आपको इल्म नहीं है, तो उस हालत में हम लोग पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर बैंक में चोरी की तो हम ये कहते हैं द बैंक रॉब्ड, बट हमें ये नहीं पता चोरी किसने की, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। अगर मैं कहता हूँ योर कार हैज़ बीन स्टोलन, कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो चोरी हो चुकी है, अब जिसने चोरी की है वो सब्जेक्ट है, उसका हमें नहीं पता, तो इसमें हम लोग पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। थर्डली कि हम सेंटेंस को इन्हांस करने के लिए भी पैसिव वॉइस
यूज़ करते हैं। अब एक्टिव वॉइस की तो आपको समझ आ गई है कि जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये आपके पास स्ट्रक्चर आए, वो आपके पास एक्टिव वॉइस है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की कि पैसिव वॉइस होते क्या हैं। द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, इट टेल्स व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, इट फोकसेस ऑन द एक्शन। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो वहाँ पे एक्शन, वहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता था, बट यहाँ पे एक्शन या ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। और यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट कर रहा होता है वो हमें यहाँ पे बताया जाता है। इसमें हमें पैसिव वॉइस में हमें ये बताया जाता है कि किसी के साथ या किसी चीज़ के साथ क्या हुआ। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। लाइक द हाउस वॉज पेंटेड बाय अली। अब घर किसने पेंट किया, उसको अली ने पेंट किया। अब ये पैसिव फॉर्म है। द हाउस वॉज पेंटेड बाय अली, आमिर वॉज किल्ड बाय उमर, द बॉल इज किक्ड बाय हर, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब इन सारे सेंटेंसेस में आप देख लें कि सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है, तो इन सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस कहेंगे। अब आ जाते हैं रूल्स कि हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या रूल्स हैं। अगर हम रूल्स डिस्कस करें तो फर्स्ट रूल जो है हमारा, अ वर्ब शुड बी ट्रांजिटिव। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि जो भी वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि एक्टिव वॉइस को जो पैसिव वॉइस में आप चेंज करें तो जो आपके पास वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसकी अलग से मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल ये है कि विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट, जिसके लिए ऑब्जेक्ट मस्ट होता है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इट मीन्स कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्टिव जो वॉइस है, जो एक्टिव का सेंटेंस है, वो पैसिव में चेंज नहीं होगा। सेकेंडली, इंटरचेंजेस द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। अब अगर आप नीचे सेंटेंस देखें, इसमें लिखा हुआ है अली ईट्स एन एप्पल। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो अली आपके पास सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एंड जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है आपके पास, एंड एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि एप्पल जो है इसमें वो ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंडली, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। अब इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है और एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो अब एक्टिव फॉर्म में आप देखें कि अली स्टार्ट में और एप्पल एंड पे है। बट जब हमने पैसिव में चेंज किया है तो एप्पल जो है वो स्टार्ट में आ गया सब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट जो था वो एंड पे चला गया है। एक और चीज़, एक पॉइंट है, ये आप नोट कर लें कि जो भी आर्टिकल ए एंड दी, इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ है तो वो भी ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एन एप्पल था तो एन एप्पल को मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। थर्ड जो है, थर्ड रूल, दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। तो हमेशा याद रखें जब भी आप पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, मीन्स एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आप जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ईट्स था तो मैंने यहाँ पे ईटन, थर्ड फॉर्म, ईट्स का थर्ड फॉर्म जो है वो ईटन है, तो मैंने ईटन यूज़ किया है। फोर्थ इज़ बाय इज़ यूज बिफोर सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमने बाय लगाना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अली है, तो आप देख सकते हैं कि अली से पहले यहाँ पे मैंने बाय का यूज़ किया है।
तो ये थे आज के रूल्स। एक्टिव और पैसिव वॉइसेस क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, और हम कौन से रूल्स के तहत हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।